क्या कल्पना चावला की मौत नासा की लापरवाही की वजह से हुई थी? क्या नासा चाहता तो कल्पना चावला को बचा सकता था? आखिर क्या हुआ था कल्पना चावला के साथ उनके अंतिम समय में? आज के वीडियो में हम आपको कल्पना चावला की मौत से जुड़ा हुआ वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1 फरवरी 2003 इतिहास का वो मनहूस दिन जब भारत की बेटी कल्पना चावला अपने 6 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ स्पेसशिप STS-107 से धरती की तरफ आ रही थी। उनका स्पेसशिप जमीन से 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और उसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगले 16 मिनट में उनका स्पेसशिप टेक्सास में लैंड करने वाला था, लेकिन तभी नासा का स्पेसशिप से कांटेक्ट टूट गया और फिर एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। स्पेसशिप में आग लगने से सभी एस्ट्रोनॉट्स उसमें जिंदा जल गए। स्पेसशिप का मलबा टेक्सास के डालास इलाके में लगभग 160 किलोमीटर एरिया में फैल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही कोलंबिया स्पेस शटल ने उड़ान भरी थी, नासा के वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि अब ये स्पेस शटल सुरक्षित जमीन पर नहीं उतर पाएगी। उसके बाद भी नासा के वैज्ञानिकों ने स्पेस शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। कल्पना चावला और उनके साथी अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मौत के साए में स्पेस वॉक करते रहे। उन्हें इसकी भनक भी नहीं लगी कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं लौट पाएंगे। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को दे रहे थे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें महसूस भी नहीं होने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना बाकी है। असल में जैसे ही स्पेस शटल ने उड़ान भरी थी, उससे इंसुलेटिंग फोम का हिस्सा टूटकर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में टकरा गया था, जिसकी वजह से स्पेस शटल के बाहरी हिस्से को नुकसान हुआ था और इस वजह से उसका सही सलामत वापस लौटना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी? ये जानने से पहले चलिए आपको भारत की शान कल्पना चावला के जीवन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं, जिसे सुनकर आज भी आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के छोटे से इलाके करनाल में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। करनाल की पतली गलियों से निकलकर स्पेस तक का सफर कल्पना के लिए कभी भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने पूरा भी कर दिखाया। कल्पना का जन्म करनाल में बनारसी लाल चावला और मां संज्योति के घर 17 मार्च 1962 को हुआ था। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, क्योंकि उस जमाने में भारत में लड़कियों को इंजीनियर बनाने का रिवाज नहीं था। लड़कियों के लिए कुछ फिक्स्ड प्रोफेशंस ही थे जिसे करने की उन्हें इजाजत थी। लेकिन कल्पना चावला को बचपन से ही स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये स्पेसशिप आकाश में कैसे उड़ते हैं और क्या मैं भी उड़ सकती हूँ। 1982 में पैक चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एरोस्पेस इंजीनियर की मास्टर्स डिग्री हासिल की। साल 1988 में उन्होंने PhD कर ली और 1988 में ही उन्होंने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1995 में कल्पना नासा में एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर शामिल हुई और 1997 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया। अंतरिक्ष में जाने वाली वह पहली भारतीय महिला थी और जब उन्होंने अपनी पहली उड़ान स्पेस के लिए भरी तो पूरे भारतवर्ष का सर गर्व से ऊंचा हो गया। जिस देश की लड़कियों को गाड़ी चलाने की इजाजत मुश्किल से मिलती थी, अब वहां की लड़कियां आसमान में उड़ान भरने के सपने देखने लगी। धीरे धीरे कल्पना चावला भारतीय लड़कियों की आइडल बन गई। कल्पना ने अपनी पहली स्पेस यात्रा STS-87 कोलंबिया शटल के जरिए की थी। इस यात्रा में उनके साथ 6 एस्ट्रोनॉट और थे। कल्पना की यह यात्रा 19 नवंबर 1997 से शुरू होकर 5 दिसंबर 1997 तक चली थी।
इस यात्रा में कल्पना ने 1.04 करोड़ मील की यात्रा की और पृथ्वी के 252 चक्कर भी लगाए, साथ ही 360 घंटे स्पेस में गुजारे। इस यात्रा का खास मकसद यूनाइटेड स्टेट्स माइक्रोग्रेविटी पेलोड का उपयोग करके स्पेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, 2 एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज को संचालित करना और स्पार्टन 201 को स्पेस में तैनात करना था। और इस इंपॉर्टेंट काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्पना चावला को दी गई थी। लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे डिप्लॉय किया तो इसमें कुछ खराबी आ गई। उस समय सभी को यह गलतफहमी हो गई कि यह कल्पना चावला की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन फिर जांच में पता चला कि यह सॉफ्टवेयर में आई किसी खराबी के कारण हुआ था। आखिर 15 दिन और 16 घंटे की यात्रा के बाद 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल सही सलामत पृथ्वी पर वापस आ गई। लेकिन स्पार्टन 201 में आई गड़बड़ी की वजह से कल्पना चावला को लोगों ने काफी भला बुरा कहा, पर जब उन लोगों को इस घटना की सच्चाई पता चली तो कल्पना को प्रमोशन भी मिला और काफी तारीफ भी मिली। कल्पना को अगली बार 2001 में एक नए स्पेस मिशन के लिए चुना गया। उनकी यह कामयाबी पूरे देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही थी। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। इस मिशन में उनके साथ 7 और एस्ट्रोनॉट्स भी थे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि कुदरत हमेशा कुछ बुरा होने से पहले संकेत देती है। इस मिशन के साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसे पूरे 28 बार डिले करना पड़ा। एक बार इसकी फ्यूल लाइन में क्रैक आ गया, पर इन सब के बावजूद 19 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी आखिरी उड़ान भरी। जैसे ही इसने उड़ान भरी, इसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर इसके ऑर्बिटल के लेफ्ट विंग से जा टकराया, जिस वजह से उसमें छेद हो गया। दोस्तों, जब एक स्पेस शटल पृथ्वी के एनवायरनमेंट में वापस आता है, उसे बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है और यह हीट शटल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शटल के ऊपर इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। यह पहली घटना नहीं थी जब इंसुलेशन फोम टूट गया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। शायद इसलिए नासा के वैज्ञानिकों ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी इतनी दूरी से यह पता नहीं किया जा सकता था कि शटल को आखिर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, यह बात सच है कि नासा के वैज्ञानिकों को यह अनुमान लग चुका था कि इस बार का नुकसान ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब जो सवाल है वो यही है कि जब नासा को पता चल गया था कि शटल में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने स्पेस शटल में रह रहे लोगों को इस बारे में क्यों नहीं बताया। असल में नासा के साइंटिस्ट को ये उम्मीद थी कि शायद हीट के कारण ज्यादा डैमेज ना हो और स्पेस शटल बिना किसी नुकसान के धरती पर वापस आ जाए। ये भी कहा जाता है कि नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि स्पेस शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अपनी जिंदगी के आखिरी पल चिंता और डर के साए में गुजारें। और वैसे भी नासा के पास इस दुर्घटना को रोकने का कोई उपाय नहीं था। 1 फरवरी 2003 को भारतीय समय के हिसाब से शाम 7:10 पर जैसे ही स्पेस शटल ने धरती की कक्षा में प्रवेश किया, उसके विंग में हुए छेद से गर्म गैसेस शटल के अंदर आने लगी और कुछ ही समय में स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर टेक्सास शहर के ऊपर गिरने लगा। कुछ ही पल पहले जो एस्ट्रोनॉट्स इतने दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में थे, वो स्पेस शटल के साथ जलकर राख हो गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या किसी तरीके से नासा कल्पना चावला और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान बचा सकता था? क्या अगला स्पेस शटल जो जल्द ही लॉन्च होने वाला था, उसे रेस्क्यू मिशन पर भेजकर इन एस्ट्रोनॉट की जान बचाई जा सकती थी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब करके इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे भी पाते रहिए। धन्यवाद।